तो श्राद्ध का क्या अर्थ होता है? तो हमारे शास्त्रकार बताते हैं कि शास्त्रकार कहते हैं कि श्रद्धया पितृण उद्देश्य, केवल श्रद्धा से नहीं, पितृओं को उद्देश्य करके, मैं अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम मेरे अमुक पिता के नाम से, अमुक माता के नाम से, अमुक प्रपितामह के नाम से ये श्राद्ध करता हूं। तो पितृण उद्देश्य ये महत्वपूर्ण है। अगर उद्देश्य पितृण नहीं है तो श्राद्ध नहीं कहा जाएगा। इसलिए श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक तो होना ही चाहिए, अश्रद्धा से नहीं करना है। लेकिन श्रद्धया कैसे? पितृण उद्देश्य, एक तो पितृओं को उद्देश्य बनाकर कहना है, दूसरी बात कही विधिना, यानी विधि पूर्वक करना है। अब हमें विधि को भी तो समझना होगा, ये विधि पूर्वक क्यों करना है, विधि किसे कहते हैं? कुछ लोगों ने, आर्य समाज इत्यादि ने ये प्रश्न उठाया कि वेदों में श्राद्ध नहीं है। कम से कम 4000 मंत्र वेदों में ऐसे हैं जो पितृओं को उद्देश्य करके बनाए गए या बताए गए। अब 4000 मंत्र जब वेदों में पितृओं के उद्देश्य से हैं, तो श्राद्ध नहीं है ऐसा कहना तो निरी मूर्खता है। आप एक पूरा भाग निकाल दोगे क्या वेदों से? हमारे वेदों में इन्होंने, दूसरी बात यह है कि वो लोग उसमें भी केवल जो स्वीकार करते हैं वो मंत्र भाग को स्वीकार करते हैं, यानी शाखाओं को स्वीकार करते हैं। उसके अलावा न उपनिषद ग्रहण करते हैं, न वो बाकी वस्तुएं आरण्यक आदि का स्वीकार करते हैं, केवल मंत्र भाग का स्वीकार करते हैं। अब कहते हैं मंत्र भाग में से श्राद्ध शब्द निकलाओ। अब श्राद्ध शब्द न होने से वो श्राद्ध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। केवल श्राद्ध शब्द होने से आप उसकी पुष्टि या न होने की बात नहीं कर सकते। कहीं गो नहीं लिखा और धेनु लिखा है तो क्या गाय नहीं है? आप गाय नहीं मानोगे क्या? अर्थात उसके अलग अलग शब्द हो सकते हैं। और श्रद्धा शब्द कहें तो श्रद्धा शब्द तो अनेक बार वहां आया है, पितृओं के प्रति श्रद्धा रखे, ऐसा वेदों में अनेक बार आया है। अब उसकी बात नहीं करते। बात तो यह है कि विधि पूर्वक करना है। और जब विधि पूर्वक की बात कहें तो उसमें 3 चीजों का समावेश होता है। एक, स्वधा से अग्नि में आहुति देना, दूसरा पिंडदान करना, और तीसरा ब्राह्मण भोजन करवाना। ये तीनों चीजें जब होती है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। तो ये विधि पूर्वक का श्राद्ध हुआ। और जब विधि पूर्वक श्राद्ध करने की बात आती है तो इन लोगों को, क्योंकि यज्ञ तो बाकी सब भी करते हैं, तो आप यज्ञ करते हैं इसलिए उनको यज्ञ से कोई तकलीफ नहीं है, तो स्वाहा कहो या स्वधा कहो उनमें वो सम्मत। पिंड की बात आती है तो उनको नहीं रुचती, और ब्राह्मण भोजन की बात तो उनकी पेट में ही दुखती, वो तो उनका छेद ही उड़ा देते हैं। तो ये भी हमें देखना होगा। जैसे हमने अभी भी बात की कि रोमन कैथोलिक में पृष्ठ को ही खिलाना है, तो पृष्ठ को ही क्यों? वहां प्रश्न नहीं उठाएंगे कि पृष्ठ को क्यों किसी को भी खिलाओगे तो? अब किसी को भी खिलाओगे तो अन्नदान की महिमा है, उसमें ना नहीं है। लेकिन श्राद्ध भोजन करवाना है तो वहां पृष्ठ को जैसे दिया जाता है, यहाँ हमारे यहाँ ब्राह्मण का विधान है कि ब्राह्मण भोजन करवाना है, तो श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन की महत्ता है। अब जैसे मुसलमान कहते हैं फकीर को खिलाना है, क्यों फकीर को खिलाना है? वहां कोई पूछने नहीं जाएगा। जब हिंदू व्रत, पर्व, त्योहार, महोत्सव, उत्सव आदि आएंगे तभी लोगों को प्रश्न उठाने हैं। सावन का महीना है तो दूध मत चढ़ाओ, उत्तरायण आए तो पतंग मत आप लेकर चलो, उड़ाओ मत, होली आए तो रंग से मत खेलो या पानी मत बहाओ। मतलब आपको कुछ न कुछ हिंदू धर्म के विरुद्ध में करना है, ये गलत है। आपने कभी प्रश्न नहीं उठाया कि बकरी ईद है, इनका खून मत बहाओ, ये प्रश्न नहीं उठाते। मानवतावादी सब छिप जाते हैं बकरी ईद के लिए। हमारा किसी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय, सेक्ट या तथाकथित धर्म से कोई विरोध नहीं है। हमारी बात यह है कि केवल हमको टारगेट बनाकर, सनातन धर्मियों को टारगेट बनाकर जो बातें कही जाती है और उनके प्रति जो उठपटांग बातें, उपजाऊ बातें समाज में रखी जाती है और उनको तोड़ने का भरसक प्रयास होता है, ये निंदनीय है।